नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए वर्ग 9 से इतिहास के चैप्टर का VBI वेरी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा CTET परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, समय निकालिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 मार्च 1917 ईस्वी को। 2 मार्च 1917 ईस्वी को रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। लुई ब्लॉक कौन था? लुई ब्लॉक कौन था यह बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राष्ट्रवादी। लुई ब्लॉक एक राष्ट्रवादी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? दोस्तों, यहाँ पे वर्ग 9 के इतिहास के सभी चैप्टर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130 और पूरे चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राप्त करें PDF के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेत्रोग्राद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेत्रोग्राद। यह पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, लेनिन। लेनिन रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ये छठा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। अक्टूबर क्रांति जब शुरू हुआ तो उस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था यह बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेंस्की। करेंस्की उस समय रूस का प्रधानमंत्री था जब रूस में अक्टूबर क्रांति प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जार किस देश का शासक था? आठवां प्रश्न है, जार किस देश का शासक था? ठीक है, तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रूस। जार रूस का शासक था। नौवां प्रश्न देख लीजिए। लेनिन कौन था?
लेनिन कौन था यह बताना है। यहाँ पे इन ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों और हमें इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करिए दोस्तों। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, बोल्शेविक पार्टी का नेता। दोस्तों हमारे वीडियो में चुने गए प्रश्न पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार है और चैप्टर वाइज क्लास वाइज यहाँ पे तैयार किया गया है पीडीएफ प्रश्नों का। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों 7091443130 और सभी विषयों का डीएलएड और सामान्य अध्ययन का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए, कूलक से क्या समझते हैं। 10वां प्रश्न है, कूलक से क्या समझते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसान की अच्छी हालत। कूलक का मतलब है दोस्तों किसान की अच्छी हालत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की यह बताना है दोस्तों इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो ने। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूसो ने। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, रूस में कोल खोज क्या था। रूस में कोल खोज क्या था यह बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, सामूहिक खेती। कोल खोज सामूहिक खेती को कहते थे रूस में। आइए 13वां प्रश्न देखिए, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। 1929 ईस्वी में रूस में किसने सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टालिन ने। ठीक है दोस्तों, स्टालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की रूस में 1929 ईस्वी में। आइए 14वां प्रश्न देख लीजिए, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टालिन ने। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सोवियत संघ विघटन कब हुआ। 15वां प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे अध्याय से कुछ प्रश्न है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए चैप्टर वाइज डिटेल में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर 7091443130 पे संपर्क करें और बहुत सारा क्वेश्चन ले। यहाँ पे देखिए, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। 16वां प्रश्न है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। जर्मनी के मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों यह बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क। आइए 17वां प्रश्न देखिए, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, खंदक। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को खंदक कहते हैं। आइए 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई। 19वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 19वां प्रश्न है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। वह स्थिति जब कीमतें, वस्तुओं के कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अति मुद्रास्फीति। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अति मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, शिविर। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना शिविर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 प्रश्नों का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार और नौवीं के इतिहास के चैप्टर से लिया गया था दोस्तों। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के लिए सभी चैप्टर्स के प्रश्न हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। उसे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130। इस वीडियो को कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में शेयर, और यदि आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।